Class 10 Political Science Chapter 1 Part 2 खलील्स डायलेमा खलील की उलझन जो है उसको यहाँ पर देखते हैं। क्लास 10 चैप्टर 1 क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पार्ट 2 खलील्स डायलेमा खलील का जो उलझन है उसको यहाँ पर देखते हैं। हैज़ यूजुअल हैज़ यू हैज़ यूजुअल विक्रम वाज हैज़ यूजुअल As usual, Vikram was driving the motorbike under a vow of silence, and Vetal was the pillion rider. As usual, Vetal started telling Vikram a story to keep him awake while driving. This time, the story went as follows. देखिए, जैसा कि होता आया है कि इस बार विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा तो इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। कहानी कुछ इस प्रकार थी। कहानी आपके यहाँ पर है। इन द सिटी ऑफ बेरूत यहाँ देखिए आपको है कि इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड ए मैन कॉल्ड खलील। हिज पेरेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। हिज फादर वाज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर ए सुन्नी मुस्लिम। दिस वाज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital, Beirut. They lived together, intermingled. They lived in together, intermingled, yet fought a bitter civil war among themselves. One of the Khalil's uncle was killed in that war. इसमें से ये कहा गया देखिए कि बेरूत शहर में देखिए बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। तो बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। एक आदमी आपको रहा करता था। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुस्लिम थी, मुसलमान था। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात ना थी। शहर या कोई अनूठी बात ना थी। आधुनिक शहर या कोई अनूठी एक दिस वाज नॉट सो कॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात ना थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था और मेलजोल होता था। पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा इसी लड़ाई में मारा गया था। आगे यहाँ पर कहते एट द एंड ऑफ दिस एट द एंड ध्यान देखिए क्या कि एट द एंड ऑफ दिस सिविल वार लेबनान्स लीडर केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स agreed to some basic rules for power sharing among different communities. As per these rules, the country's president Maronite sect. मेरोनाइट यहाँ पर आपको कहा गया है। मेरोनाइट सेक्ट या सेक्शन जिसे बोलते हैं। मेरोनाइट सेक्ट देखिए मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन sect and that of the speaker for Shias Muslim. Under this pact, the Christian agreed not to seek French protection, and the Muslim agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. When the Christian and Muslim came to this agreement, they were nearly equal in population. Both sides have continued to respect this agreement, though now the Muslims are in clear majority.
यहाँ आपको कहा गया था कि खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम, खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम, खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बीट, ही इज ए पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजिशन इज आउट ऑफ हिज रीच, ही डज नॉट प्रैक्टिस आइदर हिज फादर्स और हिज मदर्स रिलीजन एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय either. He cannot understand why Lebanon can't be like any other normal democracy. Just hold, देखिए, just hold an election, allow everyone to contest, and whoever wins maximum votes becomes the president, no matter which community he becomes from. Why can't we do that? Why can't we do that like in other democracies of the world? He asks his elders who have seen the bloodshed of the civil war, tell him that the present system is the best guarantee for peace. अब देखिए, खली गृह युद्ध की समाप्ति के बाद यहाँ पर जो आपको कहा गया, गृह युद्ध की समाप्ति के बाद, देखिए, गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद अध्यक्ष का पद मुसलमान के तय हुआ था। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। देखिए, खलील को इस समझौता में बड़ी गड़बड़ी लगती है। खलील को इस समझौता में बड़ी गड़बड़ी लगती है, पर वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह ही क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। आगे देखिए, द स्टोरी वाज नॉट फिनिश्ड, कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर जो आपको कहा गया, the story was not finished, but they had reached the TV tower where they stopped every day. Vetar wrapped up quickly and posed his customary question to Vikram: If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? What would you do? Would you adopt the regular rules followed everywhere, as Khalil suggests, or stick to the old rules, or do something else? Vetar did not forget to remind Vikram of their basic pact. If you have an answer in mind and yet don't speak up, your mobile will freeze, and so will you. Can you help poor Vikram in answering Vetar? यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए, अभी कहानी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा: अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते, या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए इमेज यहाँ से हो गया। अब आगे आप देखिए, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का रूप देखिए, सत्ता की साझेदारी की जो रूप है उसको यहाँ पर देखिए। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात यहाँ पर की गई। देखिए, सत्ता की साझेदारी का रूप यहाँ पर देखिए, सत्ता की साझेदारी के रूप यहाँ पर देखिए, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग।
यहाँ पे देखिए जो कहा गया, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज एमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ persons लोकेटेड एट वन प्लेस। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से ही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले। देखिए द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज emerged in opposition to the notion of undivided political power. For a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or a group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through institution of self-government. Uh, in a uh, in a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore it follows that in a democracy political therefore it follows that in a democracy political therefore it follows that in a democracy political therefore it follows that in a political power should be distributed. Political power should be distributed among as many citizens as possible. आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से ही मानता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। एक अच्छे लोकतांत्रिक देखिए यहाँ पर कहा गया, एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। सबकी बातें आपको शामिल होती है, इसी उसी लोकतांत्रिक शासन की इसीलिए इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी देखिए आप इन मॉडर्न डेमोक्रेसी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हमें कुछ परिचित उदाहरणों पर गौर करते हैं। यहाँ पे जो कहा गया, देखिए इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक many forms. Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. देखिए पावर इज यहाँ पर जो कहा गया है, शासन के विभिन्न अंग, देखिए जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि पावर ऑफ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए पावर इज शेयर्ड, यहाँ पर जो कहा है, देखिए पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट placed at the same level to exercise different powers. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. देखिए शासन के यहाँ जो कहा गया, शासन के विभिन्न अंग
यहाँ देखिए पावर इज शेयर फर्स्ट इज पावर इज शेयर अमong different organs of government. Power is shared among different power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the others. This results in a balance of power among various institutions. Last year we studied that in a democracy. फिर यहाँ आपको देखिए ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर दिस, यहाँ हम देखिए ईच ऑर्गन चेक्स द अदर दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन. लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by the executives, then they can check the function of executive or laws made by the legislature. This arrangement is called a system of checks and balance. यहाँ पहला जो कहा गया था कि शासन के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है. इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं. ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता. हर अंग दूसरे पर देखिए हर अंग नहीं कर सकता. देखिए हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है. हर अंग जो है वो दूसरे पर अंकुश रखता है. हर अंग जो है दूसरे पर अंकुश रखता है. इससे विभिन्न संस्थाओं की भी सत्ता का संतुलन बनता है. लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है पर यह संसद के अधीन कार्य करती है. न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है. इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं. पावर कैन बी, यहाँ जो कहा था कि पावर कैन बी शेयर्ड. दूसरा यहाँ पर पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया. देखिए पावर कैन बी शेयर्ड अमong गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. पावर कैन बी शेयर अमong गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. A general government for the entire country and government at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India, we refer to it as the central or union government. This government at the provincial or regional level are called by different names in different countries. आगे हम देखिए in India we call them state government. This system is not flawed in all countries. There are many countries where there are no provincial or state government, but in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. This is what they did in Belgium, but was refused in Sri Lanka. This is called federal division of power. The same principle can be extended to levels of government lower than the state government. Lower than the state government, such as the municipality and panchayat, let us call division of powers involving higher and lower levels of government, vertical divisions of power. We shall study these at some length in the next chapter. आगे यहाँ पर कहा गया
सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर देखिए आपको सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बँटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग सरकारें रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बँटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, कई देशों में आपको प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बँटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके यहाँ पे आपको कहता है पीपुल में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए पीपुल में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स community government in Belgium is a good example of this arrangement. In some countries there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. यहाँ पे जो आपको लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट ईयर देखिए लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी इन assemblies and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give a space in the government and administration to diverse social groups who otherwise सत्ता का बँटवारा विभिन्न सामाजिक समूह देखिए सत्ता का बँटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन आपको भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के यहाँ पे जो कहा गया देखिए कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग-अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग-अलग तरीके पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया इसमें जो आपको कहा गया क्या दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव अ स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give minority communities is minority this method is used to give minority communities a fair share in power. Unit 2 we shall look at various ways of accommodating social diversities. देखिए यहाँ पर इकाई 2 में हम इकाई 2 में अंतर्गत समाज देखिए यहाँ पर क्या है कि सामाजिक विविधताओं जिसको हम कहते हैं सोशल डाइवर्सिटी मतलब क्या सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग-अलग तरीके हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। यहाँ पे अकोमोडेटिंग को भागीदारी से बोलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 में जो यहाँ पर आपको कहा गया कि देखिए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस contenders for power. In contemporary democracy, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long
long run, power is shared among different political parties, political parties that represent different ideologies, that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. They also यहाँ पे देखिए they also will have a share in governmental power, either through participation in governmental committees, or bringing influence on the decision making process. In unit 3 we shall study the working of political parties, pressure groups, and social movements. यहाँ जो कहा देखिए सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। यहाँ देखिए लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। देखिए एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी-बारी से अलग-अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टी के हाथ आती-जाती रहती है। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक इमेज आपको दिया गया था। देखिए इस इमेज में आपको यहाँ पर वी गॉट कीप देखिए यहाँ पे आपको है क्या, देखिए वी गॉट कीप द रेन टाइट व्लादिमीर यहाँ पर पुतिन है और यहाँ पे ये ब्लिस है, ये पुतिन है। ये डेमोक्रेसी ही चला रहा है। व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। व्लादिमीर जहाँ तक मैंने कहा सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए इन 2005 some new laws were made in Russia giving more power to its president. During the same time, the US president visited Russia. What, according to this cartoon, is the relationship between democracy and a concentration of power? Can you think of some other example to illustrate the point being made here? देखिए यहाँ 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियाँ सौंपी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं? तो फिर आपको आगे यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए इन माई स्कूल, यहाँ पे एक आपको कार्टून यहाँ पे आपको है। देखिए इन माई स्कूल द क्लास मॉनिटर चेंजेस एवरी मंथ। इन माई स्कूल द क्लास मॉनिटर चेंजेस एवरी मंथ। इज दैट व्हाट यू कॉल ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। देखिए मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है। क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं? आगे यहाँ पर आपको देखिए कहा जाता है क्या कि अब यहाँ पर आपको यहाँ आपको है। देखिए here are some example of power sharing. Which of the four types of power sharing do these represent? कि who is sharing power with whom?
देखिए पहला कि सत्ता के बँटवारे, यहाँ पे देखिए कि सत्ता के बँटवारे के कुछ उदाहरण आपको निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं? यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके हाथ साथ कर रहा है? यहाँ सत्ता की साझेदारी कौन किसके साथ कर रहा है? तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि द बॉम्बे हाई कोर्ट पहला आपके यहाँ पर है। जो पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखें, द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर द 2000 ओल्ड चिल्ड्रन एट 7 चिल्ड्रंस होम इन मुंबई। इसमें पहला सेकंड में कहा द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो स्टेट इन कनाडा हैज एग्रीड टू ए लैंड क्लेम सेटलमेंट with aboriginal community. The minister responsible for native affairs announced that the government will work with Aboriginal people in a spirit of mutual respect and cooperation. यहाँ पे ये कहा गया देखिए कि बम्बई उच्च न्यायालय ने पहले दो चीज़ों को देख लीजिए। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारंपरिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। आगे आप देखिए रशियाज टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेज एंड द येबलोको मूवमेंट agreed to unite their organization into a strong right-wing coalition, and they propose to have a common list of candidates in the next parliament elections. The finance minister of various states in Nigeria got together and demanded that the federal government declare its source of income. And they also wanted to know the formula by which the revenue is distributed to various state government. देखिए रूस की दो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज और लिबरल याब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इसका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवार की साझा सूची बनाएं। अगले उम्मीदवार देखिए यहाँ पर अगले संसद चुनाव में हम उम्मीदवार की साझा सूची बनाएं। फिर आके यहाँ पर कहता है कि देखिए नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की है कि नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की है कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो यहाँ से आपको देखा जाए तो पूरी तरह से आपको क्लास 10 का जो आपको पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 है वो पूरी तरह से फिनिश होता है।